अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमडी बायोलॉजिकल कोर्स के साथ आई एम महमूद। फ्रेंड्स, जिस तरह इस सीरीज़ में ग्रामर सीरीज़ टेंसेस सीरीज़ में ग्रामर सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में हमने टेंसेस को स्टार्ट लिया है। टेंसेस से हमने आगे जो टेंसेस की ब्रांचेस है वो डिस्कस किए हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया? टेंसेस कितनी होती हैं? 3 होती हैं मेन टेंसेस। उस हर एक में तीनों में से हर एक में हमारे पास 4 ब्रांचेस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर उस 4 में से हर एक में 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी 4 किस्म के जुमले यानी फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, अब उस टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस लिया। प्रेजेंट टेंस में से जो 4 किस्में थे यानी इंडिफिनिट, इंडिफाइनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, उसमें हमने इंडिफाइनिट टेंस लिया। इंडिफाइनिट टेंस में हमने सेंटेंसेस पर स्टार्ट लिया है। सेंटेंसेस में हमने सिंपल सेंटेंसेस कवर किए, नेगेटिव सेंटेंसेस पिछली वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो पर आ जाएं, ताकि इजीली आप लोगों को ये वीडियो इस किस्म जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम करेंगे वो आप लोगों को इजीली समझ आ सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को पहली वाली वीडियो को सीखना होगा, वो देखने होंगे। यहाँ पर हम इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, सवालिया जुमले, सवालिया फ़िक्रे हम बनाएंगे। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा हमने यूज़ किया था? वो फार्मूला था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू और डज। और ये डू से डज किस तरह बनता है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि वही वीडियो देखें, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो पहले दूर हो जाए, फिर इसी वीडियो पे आ जाए। ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिस्कस किया था। अब इसी फार्मूले को थोड़ी सी रीअरेंज कर लेते हैं। किस तरह रीअरेंज कर लेंगे? ये वाली पार्ट जो है ये उठा लेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बस ये हमारे पास इंटरोगेटिव के लिए फार्मूला हो जाएगा। और ये नॉट रिमूव करेंगे, ठीक है, नॉट नहीं यूज़ करेंगे। ये डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और लास्ट में हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान इस्तेमाल होगा। किस तरह? इंटरोगेटिव की हमारे पास इंटरोगेटिव फार्मूला, आई थिंक सिंपल 1L है हमारे पास। इंटरोगेटिव फार्मूले में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए वही बेसिक सिंपल सेंटेंस वाली फार्मूला है, ठीक है। ये हमने अब यहाँ से नोट को हटा लिया क्योंकि सिंपल इंटरोगेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम नोट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। अब ये डूडस कहाँ पर हैं? डूडस हम यहाँ से स्टार्ट में लगाएंगे। डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस आर दिस वन, इंटरोगेटिव साइन। अगर आपने पूरा सेंटेंस अच्छी तरह लिखा है, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा है, लेकिन अगर आपने ये साइन नहीं डाला तो आपका पूरा सेंटेंस 1 मार्क्स जो भी आपके मार्क्स होंगे वो चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? इसके अलावा सेंटेंस गलत है, ये आप लोगों ने ज़रूर डालना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, बहुत सारी इसको नाम देते हैं, ये आप लोगों ने पहले डालना है सेंटेंस में। बाकी सेंटेंस को भी आपने करेक्ट ही लिखना है। लेकिन अगर आपने सबसे पहले सेंटेंस करेक्ट लिखी लेकिन ये साइन नहीं डाला तो आप लोगों की सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा। ये हमारे पास इस नेगेटिव वाले फार्मूले से हमारे पास इंटरोगेटिव वाला फार्मूला बन गया। हमने थोड़ी सी रीअरेंज कर लिया उस फार्मूले को नेगेटिव वाले, यानी डू डज जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने सब्जेक्ट से पहले लाया और लास्ट में हमने एक एडिशन की जो कि हमारे पास है साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो ये हमारे पास हो गया फार्मूला।
अब इस फार्मूले को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सीख तो लिया कि मैंने फार्मूला किस तरह बना लिया। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं भी आता तो आप लोग तरीका सीखें तो आप लोग फिर इजीली खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, डू, डज। अगर किसी को ये समझना है कि डू डज किस तरह और ये इस वाले जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग दो काम कर सकते हैं। पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से समझना है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। फिर भी समझना है तो आप लोग सिंपली डू डज ही दोनों को याद रखें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट में शॉर्टकट लिख लेता हूँ, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो आप लोगों को ठीक देते रहें, अपनी नोट्स में नोट करते जाएं। डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम उर्दू में ये सेंटेंस किस तरह लिखें। उर्दू में सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, क्या वो खाना खाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन उर्दू में भी यूज़ करेंगे। लेकिन इनडिफाइनेट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास लास्ट में ता है ज़रूर यूज़ होगा। फिर हमारे पास ये इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस इनडिफाइनेट सेंटेंसेस तस्वर किए जाएंगे। बाकी वो तो क्या है वो भी एक सवाल या सेंटेंस है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, टेंसेस में हमारे पास आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रूल है वो हमने ता है वाली जो सेंटेंसेस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब रहा है वाली सेंटेंसेस भी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फिर चुका है वाली डिस्कस करेंगे, फिर सिंपल है वाली, वो सब कुछ बाद में आएगा। सो पहले क्या करेंगे हम, ता है वाले जो सिंपल सेंटेंस थे, नेगेटिव सेंटेंस थे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। वो खाना खाता है। अब क्या की जगह आप लोगों ने कुछ नहीं करना, वट मट नहीं लगाना। बस अगर आप लोगों के पास इस सेंटेंस को देखें, आप लोगों के पास क्या क्या मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, खाना ऑब्जेक्ट, आप लोगों के साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, खाता है यानी ईटिंग, वर्ब खाना यानी ईटिंग द मील, ईट द मील, ईट, ये हमारे पास वर्ब है। तीन चीज़ें तो आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब इस तीनों चीज़ों को आप यूज़ करें, बाकी वो फार्मूला खुद ब खुद अपनी जगह पर जो फार्मूला लिखा है वो वही फार्मूले में जो कुछ लिखा है वही लेके, तो आप लोगों की सेंटेंस किस तरह अब ठीक हो जाएगी। हमारे पास डू डस के लिए कुछ नहीं है, डू डस हम वैसे ही एक यहाँ से लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम डू लगाएंगे, डस को रहने देते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो यहाँ से हमने पहचान लिया कि मुज़क्कर है और वाहिद मुज़क्कर है, क्योंकि ये लंबी वाले हैं जो ये वाहिद के लिए है ही, तो अब यहाँ पर ही यूज़ होगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हो गया। वर्ब क्या है हमारे पास, वर्ब ईट है, ये हमारे पास यूज़ हो गया। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, खाना, मील, दी आर्टिकल हम अपने लिए डालेंगे मील, और ये हमारे पास लास्ट में फार्मूला लगाएं, फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। फार्मूले में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐड किया, लेकिन अभी तक ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ES है। अगर हम ये सेंटेंस इस तरह लिखें, वो खाना खाता है, तो हम किस तरह ये लिखेंगे ये सेंटेंस, ये वाली सेंटेंस इससे हम बनाएंगे। डू को हटा लिया, ही ईट द मील। अब ये सेंटेंस ठीक है नहीं, क्यों? हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट पर ये वाली प्रोनाउन ही, शी, एट एंड सिंगल नेम आ जाए तो वर्ब के साथ हमारे पास एस या ES का इजाफा हो जाता है। अब ये वाली सेंटेंस ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास साफ नज़र आए। फिर अब देखें ये ऊपर वाला सेंटेंस इससे किस तरह बनता है। ये वाली सेंटेंस इसको हमने लगाना है यही फार्मूले के मुताबिक। डू हमने लगा लिया, पहले हमने डू लगाना है, डस को कुछ नहीं करना है, ठीक है। डू हमने लगा लिया, अब यहाँ से एस को रिमूव करना होगा। ये एस किस तरह रिमूव करेंगे, ये एस यहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल एस नहीं लगेगा, यहाँ पर हम ओ के साथ ई एस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी सेंटेंस, ये वाली सेंटेंस कंप्लीट हो गई। डज ही ईट, ये एस रिमूव करें, ये तो वहाँ गया ना। डज ही ईट द मील, क्या वो खाना खाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये तरीका है। और जो डू डस की कंसेप्ट को अभी तक नहीं समझा, इससे पहले वीडियो में 2-3 वीडियो में मैं एस और एस का कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप लोग वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को एस और एस की जो हम डू से डस बनाते हैं, यहाँ पर एस ऐड करते हैं और किस तरह लगाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों को एस और एस की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह याद आ जाए। सो ये हमारे पास हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक और सेंटेंस में लिखता हूँ। फार्मूला यही है, इसी फार्मूले को आप लोगों ने यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यही फार्मूला है, इसको लगाते जाओ। क्या हम कौन सी सेंटेंस लिख लें, हमेशा लड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के जो मुश्किल सेंटेंस थे वो पिछले वीडियोस में आप लोगों को दिए थे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इस वीडियो में होता आप लोगों के साथ हल कर लेता हूँ। क्या हम हमेशा लड़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यानी सवालिया सेंटेंस है। लड़ते हैं, ते हैं हमारे पास, यानी इंडिफाइनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट हैं से हमने पहचाना कि प्रेजेंट टेंस है, और थे से हमने पहचाने ते हैं इंडिफाइनिट टेंस है। ठीक है, हम के लिए अब यहाँ से वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो पहचाने। ये है हमारे पास क्या, सब्जेक्ट, लड़ना। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वर्ब। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब इसमें तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी अपने फार्मूला को इस्तेमाल करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, डू लगाएं, डू। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट हम हैं वी। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास ये है लड़ना, फाइट। ठीक है, फाइट हमने यूज़ किया। वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रहने दें, साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो वैसे ही अपने लिए अपने साथ हम इस सेंटेंस में ऐड करेंगे। डू वी फाइट। ठीक है, अब ये सेंटेंस थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें जो हमेशा हमने लगा लिया था वो हमने प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब से पहले ही वर्ब के बाद ही लगाना होगा। डू वी फाइट ऑलवेज। अब ये सेंटेंस हम 2 तरह के लिख सकते हैं, इस तरह भी, ठीक है, और इस तरह भी, ठीक है। डू वी ऑलवेज फाइट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लेकिन ज़्यादा बेहतर वाली ये है। ठीक है, ये नीचे वाली ज़्यादा बेहतर है, इस तरह हम इसको लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक तरह की ऑब्जेक्ट है अभी। सो प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुए तो हमने ये वाली बाद में लगा लिया प्रीपोजिशन, तो ये गलत है, हमारे पास ये वाली ज़्यादा अच्छी है। ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ठीक हो गया। डू वी ऑलवेज फाइट, ये हमारे पास है क्या, हम हमेशा लड़ते हैं, ऑलवेज हमेशा के लिए हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं जो कि हमारे पास एस और एस पर डिपेंड करेगा। क्या माया काम करती है। सॉरी, इसमें हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, चलो, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आता है। क्या माया घर का काम करती है। क्या माया घर का काम करती है। अब ये सेंटेंस सिंपल में हम सबसे पहले ये वाली सेंटेंस सिंपल में हम पर लिख लेते हैं ताकि इजीली फिर आप लोगों को समझ आ सके। सिंपल सेंटेंस किस तरह था, माया घर का
काम करती है। ये तो हमने पहचाना कि प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस की जो सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हमसे इंट्रोगेटिव मांग रहा है। अब सबसे पहले मैं ये सेंटेंस लिखूँगा, इस सेंटेंस से ये वाली बनाऊँगा। किस तरह? माया माया वर्क्स ऑफ होम। घर का काम, वर्क्स इन होम, वर्क्स ऑफ होम। ठीक है, माया वर्क्स ऑफ होम, माया घर का काम करती है। अब ये वाली सेंटेंस किस तरह इससे बन सकता है? इस फॉर्मूले को यूज़ करते जाएं। डू माया वर्क्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है हमारे पास, काम करना, वर्क्स, वर्क। सो यहाँ पर एस भी थोड़ी सी हम यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको रफ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारे पास घर, ऑफ प्रीपोजिशन है, होम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये वाली हमने लगा ली। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास डू ठीक है, नहीं ठीक बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस हमने ऐड किया था। वर्क, वर्क तो वर्क है ना, काम को वर्क कहते हैं। ये एस तो हमने अपनी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए डाला था, क्योंकि हमारे पास रूल में है कि ही शी एट और सिंगल नेम, ये वापस सिंगल नेम है। ये सब्जेक्ट पर आ जाए तो हमारे पास वर्ब के साथ एस और ए एस का इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पर हमने एस ऐड किया था। अब इस एस को हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन सॉरी सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ जाके जमा हो जाती है। अब ये यहाँ से उठाएं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो एस लग नहीं सकता, ओ के साथ हम हमेशा ई एस ही लगाते हैं। डज यहाँ से रिमूव करें, यहाँ आ गया। डज माया वर्क ऑफ होम, क्या माया घर का काम करती है? अब ये ठीक हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग अपने लिए कोई सेंटेंसेस तैयार करें। चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की समझ नहीं आ रही तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग पहली वाली वीडियो को अच्छी तरह देख लें, ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो पहले से इजीली डेवलप हो जाए और बाद में आप लोगों को ये इजीली आसान लगेंगे। ठीक है, क्या हम रोते हैं? ये इजी सेंटेंसेस आप लोगों ने अब अटेम्प्ट करने हैं। क्या वो कोशिश करती है? क्या आसिफ क्रिकेट खेलता है? ठीक है, 4th नंबर पर हमारे पास है, क्या मैं पढ़ता हूँ? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 5th नंबर पर एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या तुम गुस्सा करते हो? थी, हूँ, था, हुई हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये है आप लोगों के साथ हो गए प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आप लोगों ने इसको हल करना है। फ्रेंड्स, इस पर कोशिश करें, इजीली आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, ईज़िली आप लोग समझ जाएंगे। फॉर द बिगिनर्स ऑफ इंग्लिश, सो दीज आर डिफ़िकल्ट टू देम, बट nothing difficult in these if you watch the video with a greater concentrate. So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हम अब
4th नंबर पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हल करेंगे, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मूव कर जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।